बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर चुनाव आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को तारीखों का ऐलान कर दिया। 14 नवंबर को जारी किए जाएंगे चुनाव के नतीजे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार की सभी 243 सीट पर 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण के लिए 6 नवंबर को और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को जारी किए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव को लेकर आयोग में तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव को हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, साथ ही फेक न्यूज पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। दीघा विधानसभा क्षेत्र में रविवार को जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी रितेश रंजन सिर्फ उर्फ बिट्टू सिंह ने जनसंपर्क और विभिन्न बैठकों का आयोजन किया। उन्होंने कई इलाकों का भ्रमण कर मतदाताओं से उनकी समस्याओं व सुझावों की जानकारी ली। बैठकों में मुख्य रूप से राजीव नगर, नेपाली नगर, 1024 एकड़ भूमि विवाद के अस्थायी समाधान, बरसात के दौरान जल जमाव की समस्या से राहत, क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधाओं का विस्तार, खेल मैदान और वेंडिंग जोन के निर्माण तथा सड़क और जल निकासी जैसी मूलभूत सुधार पर चर्चा की गई। बिहार विधानसभा चुनाव अपने पीक पर पहुंच गया है। पहले चरण के मतदान को अब सिर्फ 3 दिन ही बाकी हैं। सभी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को साधने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता विपक्ष राहुल गांधी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव सहित सभी स्टार प्रचारक जमकर प्रचार कर रहे हैं। पहले चरण में 121 सीटों पर लड़ रहे प्रत्याशियों का नसीब ईवीएम में कैद होगा। पीएम मोदी के कट्टा वाले बयान पर गरमाई सियासत, तेजस्वी यादव ने किया पलटवार। महागठबंधन के सीएम चेहरे पर पीएम मोदी के बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, जिसकी जैसी सोच है उसकी वैसी भावना है, वो वैसा ही काम करते हैं और वैसा ही बोलते हैं। हो सकता है कि उन्होंने दूसरों को एनडीए में शामिल कराने के लिए बंदूकें दिखाई हो। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन पीएम की भाषा सुनिए। मैंने किसी भी पीएम को इस तरह बोलते हुए कभी नहीं सुना। तेजस्वी यादव पर बीजेपी का हमला, नित्यानंद राय बोले सपना देख रहे हैं तेजस्वी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि वह 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वह सपने देख रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने 2 दिनों तक ऐसे ही सपने देखे थे। उनका सपना पूरा नहीं होगा। बिहार के लोग विकास चाहते हैं, जंगल राज नहीं। बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार में सियासी घमासान छिड़ गया है, जहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और उनके भाई तेज प्रताप यादव आमने सामने आ गए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं, पार्टी ही माँ है, पार्टी ही पिता है, पार्टी नहीं तो कुछ भी नहीं। यह बयान उन्होंने अपने ही भाई तेज प्रताप के खिलाफ महुआ सीट पर चुनाव प्रचार करते हुए दिया। इस पर पलटवार करते हुए तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर तेजस्वी को नादान भाई बताया और लिखा कि पार्टी से बड़ी जनता होती है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार जोरों पर है। सियासी सरगर्मियों के बीच आज तक के पब्लिक पोल में भी लोगों की रुचि बढ़ गई है। चुनाव नतीजों को लेकर सटीक अनुमान लगा आकर्षण इनाम जीतने का मौका आप भी ना चुके। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। मौसम की बेरुखी के बाद भी चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 2 नवंबर को बिहार दौरे पर थे। पीएम मोदी ने आरा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। मूसलाधार बारिश के बावजूद हजारों की भीड़ पीएम मोदी को सुनने के लिए मौजूद रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा, बिहार में अब जंगल राज वापस नहीं आएगा। बिहार के कई जिलों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बावजूद चुनावी सरगर्मी चरम पर है। मतदाताओं को लुभाने के लिए नेता मैदान में डटे हुए हैं। पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार प्रसार अंतिम चरण में है।
इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आरा, नवादा और पटना में अलग-अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेने बिहार पहुंचे। सबसे पहले पीएम मोदी ने आरा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। बिहार चुनाव के पहले दौर के मतदान से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना की सड़कों पर एक विशाल रोड शो किया, जिसमें उनके साथ जेडीयू नेता ललन सिंह भी मौजूद रहे। भाजपा प्रवक्ता ने इस रोड शो पर कहा, ये रोड शो देखकर आपको लग रहा है रोड शो पटना में हो रहा है? देखिए, नालंदा की धड़कनें बढ़ रही है। घुसपैठियों की संपत्ति जब्त कर गरीबों में बांटेंगे योगी आदित्यनाथ। बिहार के केवटी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिहार में दंगों की आग फैली है, नरसंहार हुए हैं। यहाँ अब ऐसी व्यवस्था नहीं आने देंगे। हमें घुसपैठ नहीं होना है। जैसे कश्मीर में धारा 370 खत्म करके आतंकियों की मार मार कर खदेड़ कर बाहर निकाला गया, वैसे ही घुसपैठियों की बाहर निकाल कर और उनकी संपत्ति जब्त करके गरीबों में बांटने का काम एनडीए की सरकार करेगी। बिहार में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये जो कांग्रेस है और इनका पार्टनर एक उत्तर प्रदेश में है, ये राम के घोर विरोधी हैं। जो राम का विरोधी होगा वह हमारा भी विरोधी होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा किया, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया। दूसरी तरफ राम मंदिर की रथ यात्रा को रोकने का काम राजद ने किया और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलाकर अयोध्या को लहूलुहान किया। योगी ने जनता से कहा कि आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी ने उनको उपदेश दिया था कि बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। अब देश में 3 बंदर आ गए जो पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम से हैं। पप्पू अच्छा बोल नहीं सकता, अप्पू अच्छा देख नहीं सकता और टप्पू सच सुन नहीं सकता, इसीलिए दुष्प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी जब भी कहीं जाते हैं भारत के खिलाफ बोलते हैं। ये 3 बंदरों की जोड़ी बिहार खानदानी माफियाओं को गले लगाकर बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मोकामा में जनसुराज कार्यकर्ता दुलार चंद्र यादव की हत्या के बाद उनके पोते नीरज कुमार ने दावा किया कि उन्होंने खुद देखा है गोली अनंत सिंह ने चलाई। नीरज ने प्रशासन पर आरोपी को बचाने का आरोप लगाया और कहा कि जब तक अनंत सिंह को फांसी नहीं होगी वह अपने दादा के लिए न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे। बिहार के मोकामा में जनसुराज कार्यकर्ता और पूर्व प्रत्याशी दुलार चंद्र यादव की गोली मारकर हत्या के मामले में राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। अब उनके पोते नीरज कुमार ने आज तक से खास बातचीत में बयान देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि गोली अनंत सिंह ने चलाई थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के कट्टा वाले बयान पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा यह सब झूठ है, उनके पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। मैं आज बिहार में इसका जवाब दूंगा। वह जो कह रहे हैं वह झूठ है। कोई भी किसी दूसरे को बंदूक की नोक पर सीएम बनाने के लिए नहीं कहेगा। कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया है। मोदी जी इस देश के पीएम हैं। उनका ऐसी बातें कहना हंसी की बात है। यह उनका लेवल दिखाता है। वह उस लेवल को नजरअंदाज कर रहे हैं जिस पर एक पीएम को बोलना चाहिए और बिहार में चुनावी भाषण दे रहे हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने कहा था कि राजद ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री का नाम घोषित करा है। खड़गे का यह बयान उस बयान का मजबूत जवाब माना जा रहा है।